में विश्वानि देव्य सवितरदुरितानि पराशुवे यद्भद्रं तन्नयाशुवे। विद्वानों ने ज्योतिष को जो है वेदांग कहा है। वेदांग 6 होते हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद और निरुक्त ज्योतिष। तो ज्योतिष जो है वेदांगों में जो है आता है, और ज्योतिष के अंदर जो है अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, भूगोल, खगोल और भूगर्भ विज्ञान जो है ज्योतिष के अंदर आता है। तो जब आदमी ज्योतिष को जो है जानता है तो इतनी जो है उसे जानकारी होती है। ग्रह नक्षत्र आदि का ज्ञान जो है ज्योतिष के कारण जो है मनुष्य को जो है हो जाता है कि कौन सा ग्रह किस गति में है, चंद्रमा कहाँ है, सूर्य जो है कहाँ है, और नक्षत्रों की गति क्या है, और इस भूमि में जो है क्या किस स्थान पर क्या पदार्थ है, ये ज्योतिष से होता है। और ज्योतिष के कारण वेद मंत्रों का सही अर्थ जो है ज्ञात होता है। इस कारण से मनुष्य को जो है ज्योतिष जो है पढ़नी चाहिए। अमावस्या तिथि कब है, पूर्णमासी कब है, इनका ज्ञान ज्योतिष के द्वारा होता है। जिस समय सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समीप होंगे उस समय जो है अमावस्या तिथि होगी। जिस समय सूर्य और चंद्रमा 180 अंश पे जय होंगे उस समय पूर्णमासी जो है तिथि होगी। तिथियों का जो है घटना और बढ़ना आदि काल से जो है चला आ रहा है। यानी यहाँ तिथियों का निर्धारण जो है सूर्य के उदय होने से जो है लगाया जाता है। जिस समय सूर्य उदय होता है तो ये निर्धारित किया जाता है ये तिथि किस समय तक है। जिस समय कोई तिथि जो है 2 जो है सूर्योदय पे होती है तो उस समय बताया जाता है ये 2 तिथि होगी, यानी इस तिथि की वृद्धि हो चुकी है। और जिस समय किसी तिथि का लोप हो जाता है तो कहा जाता है ये तिथि जो है पूर्व में जो है मिल चुकी है। जिस समय सूर्य से जो है चंद्रमा 12 अंश आगे जाता है उस समय पड़वा तिथि होती है, 24 पे द्वितीय होती है, 36 पे जो है तृतीय। इसी तरीके से जो है ये तिथियों का जो है निर्धारण जो है चला आ रहा है। सूर्य और जो है चंद्रमा जो है इन तिथियों में अमावस्या और पूर्णमासी तिथियों में जो है समुद्र का जो जल है उसको अपनी ओर आकर्षण शक्ति के कारण जो है खींचते हैं। ये वैसे नहीं है बल्कि आकर्षण शक्ति के कारण जो है स्वामी जी ने जो है जो अमावस्या और पूर्णमासी का तिथि का जो उल्लेख जो है किया, हवन का जो उल्लेख किया, वो शतपथ ब्राह्मण का आधार लेके जो है किया। ये शतपथ ब्राह्मण है और ब्राह्मण ग्रंथों में वेद मंत्रों की व्याख्या है। और ये जो है 4 ही हैं, यानी जो है ब्राह्मण ग्रंथ मुख्य रूप से ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण और गोपथ ब्राह्मण। तो ये जो है 4 हैं। इनमें वेद मंत्रों की जो है व्याख्या करी गई है। तिथियों का घटना बढ़ना जो है किस तरीके से हो रहा है आज जो है ये निश्चित जो है हो रहा है कि जो तिथि घटती और बढ़ती है और तिथियों का जो निर्धारण हो रहा है ये गति के नियमों के कारण हो रहा है। यानी जो है जो गति हो रही है उस गति के नियमों पर। और कब से जो है इसका निर्धारण है, इसका जो है निर्धारण जो है जब से ये सृष्टि जो है बनी जब से है। परंतु ये बताया जाता है कि जो है जो तिथियों का निर्धारण या गति का निर्धारण जो है किया गया है वो जो है सर आइजक न्यूटन ने आज से 300-350 वर्ष जो है पूर्व जो है किया गया है। तो ये साफ जाहिर है उन्होंने जो है जो नियम दिए वो जो है ब्राह्मण ग्रंथों में जो है मौजूद हैं। और उसका प्रमाण है कि जो है सूर्य जो है अपनी जो है परिक्रमा जो है 24 जितने जो है भाग में जो है करता है उतने में जो है रोशनी जो है सूर्य की जो है पृथ्वी पे आती है दिन होता है, जितने उलट में आती है अंधकार में रात होती है। तो ये तिथियों का निर्धारण जो है भारतीय विद्वानों ने जो है सृष्टि के आदि में ब्राह्मण ग्रंथों में जो है किया गया है। और आकर्षण शक्ति का कारण जो है ये भी जो है जो मूल रूप में मिलता है ये भी ब्राह्मण ग्रंथों में है, जो बताया
कि जो है जो आकर्षण शक्ति के कारण समुद्र में जो है जो जल है वो अपनी सीमा से बाहर आता है और उसके अंदर जो है आता है। ये दो नियम एक ऐसे हैं जिन्हें जो है सर आइजैक न्यूटन को विश्वविख्यात वैज्ञानिक की उपाधि जो है मिली है कि जो है उन्होंने खोज करी, परंतु भारत के विद्वानों ने ब्राह्मण ग्रंथों में उससे जो है पहले जो है इन नियमों की जो है व्याख्या जो है कर दी है। बात है उनको जानने की, जब किसी झूठी बात को जो है नियमित योजनाबद्ध तरीके से जो है बताया जाएगा, लोग बाग उस झूठी बात को सच्ची जो है मानने लगेंगे, और जब सच्ची बात को जो है नियमित जो है योजनाबद्ध तरीके से जनता को नहीं बताया जाएगा, उस सच्ची को झूठ मानते हैं। तो आवश्यकता है इन चीज़ों को जो है बताने की। मुख्य रूप से जो है ज्योतिष के जो है दो भाग जो है करे गए हैं। एक तो है अंक गणित, एक है जिसमें जो है पूरा जो है गणित विद्या पे जो है आधारित है, उसे अंक गणित कहते हैं। वो सच्ची विद्या है, ज्योतिष झूठी नहीं है, बल्कि अंक गणित में जो कुछ है वो बिल्कुल सच्चा है। और एक है फलित ज्योतिष, जो फलित ज्योतिष है वो मिथ्या है। कैसे मिथ्या है? यानी जो है फलित ज्योतिष में अगर कोई व्यक्ति जो है किसी के पास जाता है कि भाई ब्याह सुझाओ, तो वो उसका नाम पूछता है कि भाई नाम बताओ, लड़के का भी नाम बताओ, लड़की का भी नाम बताओ, बता दिया उसने। वो जो है अपना जो है यानी जो है फलित ज्योतिष के आधार पे जो है उसका जो है विवाह बता देता है कि ये शुभ है और ये पूजा का है, ये अशुभ है या विवाह नहीं हो रहा है। ये और स्थिति क्या बनती है? जब शुभ विवाह जो है करा दिया गया, और शुभ विवाह में भी परेशानी क्या आती है सभी को जानकारी है, क्या आती है, बल्कि जो क्या विवाह जो है सुझाना नहीं चाहिए, सुझाना चाहिए। इसके संबंध में वाल्मीकि रामायण में भी आया है, तुल्यान वयेत गुणोन नन्नेति सुखम च दुखम च सभाष नीति अहम जानामि केवल सीता जियामी। यानी जो है जब कोई विवाह करता है, प्राचीन काल में ये मान्यता थी, उसकी आयु, उसकी विद्या, गुण, कर्म, स्वभाव, चरित्र और आचरण का जो है लड़का और लड़की का जो है मिलान किया जाता था और विवाह जो है वो श्रेष्ठ होता था। इस कारण से जो है ये आवश्यक है कि जो है हम ज्योतिष का जो है अध्ययन करें। एक विशेष बात और है कि जो है ये जो नक्षत्र होते हैं ये 28 हैं, और 28 नक्षत्रों में जो है ये हर महीने जो है आते हैं, हर महीने आते हैं। उनमें से जो 5 नक्षत्र हैं, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये जो है 5 नक्षत्रों को पंचक जो है कहा गया है, और पंचक का जो है मनुष्य पे जो है कोई प्रभाव नहीं है। और ये जो है जिस समय जो है प्रचलित हुई, जब जो है ज्योतिष का सच्चा ज्ञान जो है कम होता चला गया, तो ये मान्यता जो है चलती गई जो है, और कि भाई ये पंचक हैं। पंचक के बाद मनुष्य पे जो कोई इनका जो है विशेष जो है कोई प्रभाव नहीं है। तो पंचक का जो है मुख्य भाव ये है। एक जो है बात आती है पंचक के बाद जो है मंगली है, कि जो है कोई लड़का मंगली है तो उसका ब्याह मंगली से ही जो है किया जाएगा, नहीं तो अशुभ है। जिस समय यानी फलित के अनुसार किसी के जन्म ग्रह में जो है 1, 4, 7, 8 और 12वें स्थान पे जो है मंगल जो है आ जाता है, तो उसे जो है मंगली जो है कहा गया है, उसे मंगली कहा गया है। और इससे जो है उनके जो है विवाह में जो है कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक आती है मूल नक्षत्र, नक्षत्र एक मूल है, और उस मूल नक्षत्र में अगर कोई बच्चा जो है पैदा होता है तो उसका नाम भी जो है मूल शंकर रखा जाता है, मूल चंद रखा जाता है। यानी नाम के जो है पहले जो है उसके जो है मूल जो है लगा दिया जाता है। ये फलित ज्योतिष का जो है विधान है, इसमें जो है कोई भी विधान सच्चा नहीं है। सच्चा केवल जो है गणित जो है ज्योतिष है, और गणित ज्योतिष के अनुसार जो है ये मिथ्या है। एक और विशेष बात है,
जो ये राशि होती है, राम और रावण की राशि एक थी, कृष्ण और कंस की राशि एक थी, कौशल्या और केकई की जो है राशि एक थी, यानी इनका जो है राशि एक थी। और जब इनके जो है कार्य देखते हैं, एक दूसरे के जो है भिन्न देखते हैं, तो इनसे जो है राशियों से जो है कोई मेल जो है गणित ज्योतिष का नहीं खाता, ये मिथ्या है और ये फलित ज्योतिष की जो है बात है। मनुष्य के हाथ की हथेली में जो है जो रेखाएं होती हैं उन्हें हस्त रेखा जो है कहा गया है, और जो हाथ की हथेली हैं उनके खुलने और बंद होने के कारण जो है हाथ में जो है ये रेखाएं होती हैं। भाग्य का जो है बताना जो है कि आगे क्या होगा हाथ देख के, ऐसी बात नहीं है। कोई भी बड़े से बड़ा विद्वान जो है ये नहीं बता सकता कि जो है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद पे कब से कब तक रहेगा, आगे आने वाला जो चुनाव लड़ेगा उसमें कितनी वोट से जो है वो विजयी होगा। तो ये फलित ज्योतिष का जो है विधान जो है ये जो है वास्तविकता से जो है अलग है। जो भारतीय विद्वानों ने ज्योतिष की रचना जो है करी गई है उसमें जो है सूर्य सिद्धांत आता है, आर्ष ज्योतिष, याजुष ज्योतिष और अथर्व ज्योतिष का जो है वर्णन आता है, और विशेष रूप से जो है वेदों में इनका वर्णन है। अमावस्या और पौर्णमासी तिथियों का जो है उल्लेख जो है इस कारण से विशेष रूप से जो है किया गया है कि जो है इस तिथियों में जो है जो ये परिवर्तन होता है, नक्षत्रों में परिवर्तन होता है और जल में जो है परिवर्तन होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक जल तत्व है और उस जल तत्व में कोई जो है विषमता जो है न्याय समानता बनी रहे, धातु जो है समान रहे। इस कारण से भारतीय विद्वानों ने जो है इन तिथियों में जो है विशेष जो का विधान किया है। आपने बात सुनी, आप सभी का धन्यवाद। बहुत बढ़िया। आप सभी, ये आर्य समाज की है ना पुस्तक, हमारी है ना, एक किताब और है किसी के पास। आप सभी उद्घोष बोले, पूरे ब्रह्मांड के अंदर शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति धर्मानुकूल कराने वाले ग्रंथ का नाम वेद है। पूरे ब्रह्मांड के अंदर धर्मानुकूल शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति कराने वाले धर्म ग्रंथ का नाम वेद है। केवल वेद ही ईश्वर की वाणी है। सभी प्राणी मात्र के धर्म का नाम सत्य सनातन वैदिक धर्म है। इसी ज्ञान के अनुसार जो हमारे आप्त पुरुष हुए, उन आप्त पुरुषों के मार्ग पर हमें चलना होता है और उनके मार्गों का अनुसरण करना होता है। उनके आगे दीपक जला के भक्ति नहीं होती, उनके जैसे कार्य करने होते हैं। जैसे मर्यादा श्री पुरुषोत्तम रामचंद्र की, योगी महाराज कृष्णचंद्र की, आदित्य ब्रह्मचारी हनुमान की, ऋषि ब्रह्मा से लेकर महर्षि दयानंद पर्यंत सभी ऋषियों मुनियों की, देश पर बलिदान होने वाले अमर शहीदों की, महर्षि दयानंद सरस्वती की, गुरु विरजानंद की। ओम का झंडा ऊंचा रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, आर्य समाज बढ़ता रहे। हमारा उद्घोष गणवंतो विश्वमार्यम वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन। सभी को नमस्ते।